तहरीक इंसाफ का इनकलाबी मंशूर जारी। पीटीआई के मंशूर का स्लोगन है शानदार पाकिस्तान, शानदार मुस्तकबिल, खराब माजी से छुटकारा। इसके चंद चीता चीता नुकात हैं। इंसाफ की जल्द फराहमी का निजाम, सेहत कार्ड पूरे मुल्क के लिए जारी होगा। तालीम के लिए हमारा स्लोगन है पढ़ा लिखा पाकिस्तान, हुनरमंद पाकिस्तान। हम तबकाती निजाम को खत्म करके एक सिस्टम लाएंगे। वजीर आजम को अरकान की बजाय डायरेक्ट आवाम मुंतखब किया करेगी। इस सिलसिले में आईनी तरमीम की जाएगी। कौमी असम्बली की मुद्दत 5 की बजाय 4 साल की जाएगी। सेनेट की मुद्दत 6 की बजाय 5 साल की जाएगी। कानून की हुक्मरानी होगी। साइफर केस को चलाने का अनोखा अंदाज। कल हफ्ते के दिन अडयाला जेल से आने वाली मजीद तफसीलात के मुताबिक साइफर केस को यकतरफा तरीके से चलाया जा रहा है। कल की अदालती कार्रवाई की मौसूल होने वाली तफसीलात के मुताबिक सरकार की तरफ से मुकर्रर करदा वकलाए सफाई के मामले में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के एहतजाज के बावजूद उन्हीं वकला को बरकरार रखा गया। बाद में सहाफियों को कमरा अदालत और जेल से बाहर निकाल कर उन्हें सरकारी वकला के जरिए जल्दबाजी में 9 गवाहों पर जिरह मुकम्मल कर ली गई। याद रहे कि ये वो वकला सफाई हैं कि जिनका इस वक्त तक सरकारी तौर पर तकर्रुर का नोटिफिकेशन ही जारी नहीं हुआ था, लेकिन जज साहब 2 बार जल्दबाजी में केस चलाने के चक्कर में केस कल अदम करार दे चुके हैं। अब एक बार फिर बहुत जल्दी में दिखाई दे रहे हैं और शायद उन्होंने नजम सेठी की खबर के मुताबिक 5 फरवरी से पहले हर सूरत सजा सुनानी है। तहरीक इंसाफ की वेबसाइट्स ब्लॉक कर दी गयी, लेकिन नई गिटहब वेबसाइट बना दी गई। तहरीक इंसाफ का बल्ले का निशान ले लेने के बावजूद, हर तरह से इंतखाबी मुहिम चलाने से रोकने के बावजूद ये बुज़दिल खौफज़दा हुकूमत तहरीक इंसाफ की हर वेबसाइट को भी पाकिस्तान में ब्लॉक कर चुकी है। लेकिन तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम ने हिम्मत ना हारते हुए एक और तरीका से नई वेबसाइट जारी कर दी है, जिसका एड्रेस है insafpk.github.io/PTI कैंडिडेट्स। याद रहे कि गिटहब फेसबुक की तरह से एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है जिसे ब्लॉक करना इतना आसान नहीं है। मरियम नवाज का एबटाबाद और शहबाज शरीफ का रावलपिंडी वाला जलसा भी फ्लॉप। कल मरियम नवाज ने अपने साबका गढ़ एबटाबाद में जलसा किया और शहबाज शरीफ ने रावलपिंडी में जलसा किया। दोनों जगहों पर खाली कुर्सियां उनका मुंह चिढ़ा रही थीं। इसके अलावा न सिर्फ जलसागाह के बाहर बल्कि जलसागाह के अंदर भी नौजवान इमरान खान के ही नारे लगाते रहे। साफ दिखाई दे रहा है कि अवाम ने उन्हें मुस्तरद कर दिया है और 8 फरवरी को इंशाअल्लाह उनकी सियासत का जनाजा निकाल कर ही दम लेंगे। इमरान खान की इत्तेवार को बाहर निकलने की कॉल पर पूरा मुल्क निकल आया। आज इमरान खान की कॉल पर पूरे पाकिस्तान भर से मुख्तलिफ शहरों में अवाम सड़कों पर निकल आए, जिससे घबरा कर हुकूमत ने गिरफ्तारियां शुरू कर दी और इस सिलसिले में हमाद अजहर के 82 साला बुजुर्ग वालिद मियां मोहम्मद अजहर को भी शर्मनाक तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया। मियां अजहर 1990 से 1993 तक गवर्नर पंजाब रह चुके हैं और आज तक उन पर करप्शन का कोई इल्जाम आयद नहीं किया जा सका। हमाद अजहर ने एक बयान में कहा है, नवाज शरीफ कुछ शर्म करो, इसलिए कि ये सब कुछ सुपर लाडले नवाज शरीफ को किसी भी तरीके से मुसल्लत करने की कोशिशों का हिस्सा है। बुज़दिल अलीम खान ने पेनाफ्लेक्स लगाने वाले मजदूरों को उठवा लिया। अलीम खान की वो वीडियो तो बहुत वायरल हुई थी कि जिसमें वो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को धमकियां दे रहे थे कि मैं असली बाप का तुखम हूँ वगैरह वगैरह। लेकिन अब इतनी हिम्मत नहीं है कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के पेनाफ्लेक्स लगाने वाले मजदूरों को भी बर्दाश्त कर पाए। इन मजदूरों को गायब ही कर दिया गया है और उनसे कोई राब्ता नहीं हो पा रहा। इलेक्शन को 10 दिन रह गए, लेकिन इलेक्शन मुहिम की इजाजत नहीं। जेहलम के डिप्टी कमिश्नर साहब, जो कि खैर से रिटर्निंग ऑफिसर भी हैं और इलेक्शन मुनसिफाना करवाना उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन बतौर डी वो इस फस्ताई हुकूमत के मुलाजिम भी हैं। उन्होंने जेहलम में तहरीक इंसाफ को रैली निकालने की पहले इजाजत दी और अब मनसूख कर दिया। हालांकि इलेक्शन होने में अब सिर्फ 10 दिन बाकी हैं। क्या ऐसे रिटर्निंग अफसरान के होते हुए मुनसिफाना इलेक्शन की उम्मीद भी की जा सकती है? लाहौर में नवाज शरीफ भी यास्मीन राशिद से हार रहे हैं। एक हालिया सर्वे के मुताबिक यास्मीन राशिद नवाज शरीफ से बहुत आगे हैं। इसकी तफसील ये है, NA 130 में PTI की यास्मीन राशिद नवाज शरीफ के मुकाबले में आगे हैं। याद रहे कि यास्मीन राशिद 8 माह से नाहक कैद में हैं और उनका इंतखाबी निशान लैपटॉप है। PTI 123, PMLN 84। इस तरह से NA 148 मुल्तान में किए गए सर्वे में PTI काफी आगे है। PTI के उम्मीदवार बैरिस्टर तैमूर मलिक हैं और इनका इंतखाबी निशान घड़ियाल है। PTI 121, PMLN 75। मुजरम नवाज शरीफ की एक बार फिर पख्तूनख्वा के अवाम की तौहीन। सजा याफ्ता मुजरम नवाज शरीफ ने एक बार फिर खैबर पख्तूनख्वा की गयूर अवाम के लिए तौहीन आमेज अल्फाज इस्तेमाल करके उनको तकसीम करने की कोशिश की। एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हमारे खैबर पख्तूनख्वा के अवाम बेवकूफ़ है।
ये सब इसलिए कि खैबर पख्तूनख्वा की बाशऊर आवाम इमरान खान के साथ डट कर खड़े हैं और हर किस्म के प्रोपेगेंडा के बावजूद नवाज शरीफ जैसे झूठे की बातों में नहीं आते। नवाज शरीफ नफरत बेचने और फैलाने के अव्वलीन मुजरिम रहे हैं। उन्होंने जाग पंजाबी जाग का नारा लगाकर नफरतें फैलाई और अब पश्तून कौम के खिलाफ नफरत फैला रहा है। उनका यह जुर्म इस कदर खौफनाक है जो इस मुल्क की जड़ें खोखली कर रहा है। अवाम ने इस बयान पर शदीद गमो गुस्सा का इजहार किया और पीटीआई और मुख्तलिफ तबका फिक्र से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात ने इस बयान की शदीद मजम्मत की।